क्रेजीएस्ट एनिमल फाइट कॉट ऑन कैमरा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, गली मोहल्ले या फिर सड़कों पर खड़े होकर आप लोगों ने इंसानों को तू तू मैं करते हुए बहुत बार देखा होगा। हो सकता है कि आपने लात घूंसे चलते हुए भी देखा हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जानवरों की घमासान लड़ाई देखने का मौका आपको बहुत ही कम मिला होगा। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको जानवरों की कुछ ऐसी फाइट दिखाई जाए जिन्हें देखने के बाद आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही गजब की है, जिसे लास्ट तक देखना तो बनता ही है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। राइनो वर्सेस वाटर बफेलो। दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि जब दुश्मनी पुरानी होती है तो लड़ाई करने में और हाँ, देखने में भी उतना ही मजा आता है, क्योंकि तब लोग साल भर का चिट्ठा एक ही बार में खोल देते हैं। और इस लड़ाई में भी आप यही देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक राइनोसोरस और एक वाटर बफेलो आपस में लड़ने वाले हैं और इन दोनों का साइज बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। हम आपको बता दें कि ये दोनों ही अफ्रीका में रहते हैं और इन दोनों का झगड़ा काफी दिनों से चल रहा था और आज इनको टाइम मिल ही गया दो हाथ करने का। लेकिन तभी इस लड़ाई में राइनो पहले ही हमला कर देता है, जिस वजह से बफेलो थोड़ा सा दब जाता है और अटैक करते करते राइनो अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और लगातार उस पर अटैक करके जीत हासिल कर लेता है। रैबिट वर्सेस स्नेक। अब हमारी ये वीडियो आपको एहसास दिलवाएगी कि चाहे इंसान हो या फिर जानवर, माँ तो माँ होती है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे फिर उसे मौत से भी क्यों ना लड़ना पड़ जाए। क्योंकि यहाँ पर रैबिट जो कि बहुत ही शांत होते हैं और जल्दी किसी से लड़ाई नहीं करते, वही रैबिट जब अपने बच्चे को सांप के चंगुल में देखती है तो तुरंत उस पर हमला कर देती है। हालांकि सांप को कुछ समझ नहीं आता कि वो इस रैबिट से बचने की कोशिश करता है, लेकिन रैबिट ने तो ठान रखी थी कि वे उसको सबक सिखा कर रहेगी, जिस वजह से ये उसे अपने दांतों से दबाकर किनारे फेंक देती है। हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज तो सुनी होगी ना कि अगर दिमाग खराब हो तो इंसान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है, और ऐसा ही मगरमच्छ के साथ भी हुआ, क्योंकि ना जाने इसके दिमाग में क्या सूझी कि ये हिप्पो के पूरे ग्रुप, जिसमें उनके बच्चे भी मौजूद थे, वहां जाकर अपना शिकार ढूंढने लगा। जिसके बाद जैसे ही इन हिप्पो ने मगरमच्छ को देखा, वैसे ही उन्होंने इस पर हमला शुरू कर दिया, जहां पर पूरा का पूरा झुंड एक मगरमच्छ के पीछे पड़ गया और फिर हिप्पो अपने बड़े आकार के मुंह से उसे उठाकर फेंकने लगे। ये फाइट वाकई में बहुत ज्यादा घातक थी, क्योंकि क्रोकोडाइल को एक सेकंड के लिए भी राहत नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद अंत में क्रोकोडाइल की मौत हो जाती है। लेपर्ड वर्सेस पोर्कपाइन। अब ये वीडियो आपको एक एहसास दिलाएगी जानवरों को अपना पेट भरने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में आपको एक तेंदुआ और एक शाही दिखाई दे रही है, जहां पर तेंदुए के पास बल ज्यादा है, वहीं शाही का बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ कम निराला नहीं है, जो उसे बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक जानवरों से भी बचाता है। पर अब बेचारा भूखा तेंदुआ करे भी तो क्या, उसे अपना पेट तो भरना ही है, जिस वजह से वो इस शाही पर वार करता है, लेकिन उसकी नुकीली स्किन तेंदुए को चोट पहुंचा देती है। पर तेंदुआ फिर भी हार नहीं मानता और दोबारा वार करता है, जिसमें वो शाही को घायल भी कर सकता है, लेकिन शाही की नुकीली स्किन से तेंदुआ भी काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है। लायन वर्सेस वाटर बफेलो। अच्छा, अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जंगल का राजा शेर कभी किसी से डरता नहीं, तो आज आपका ये वहम भी दूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि किस तरह ये शेर डरा हुआ बैठा है, जो कि गुर्राकर बफेलो को डराने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अब इन बफेलो को भी पता है कि ये अकेला शेर इनके पूरे ग्रुप का क्या कर पाएगा, इसीलिए वो भी चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। तभी ये शेर समझ जाता है कि अब उसका अंत नजदीक है, जिस वजह से वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है, अंत में वो इनके जंगल में आ ही जाता है और फिर इन्होंने अपने सींग से उसको मार मार कर, मतलब कि अंत समय तक पहुंचा दिया, मार डाला उसे।
केमन वर्सेस इलेक्ट्रिक ईल। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि केमन एक रेप्टाइल होता है जो मगरमच्छ के परिवार से बिलोंग करता है, और एक इलेक्ट्रिक ईल के बारे में तो आप अभी भी बहुत ज्यादा अच्छे जानते होंगे। वैसे अगर आपसे हम अंदाजा लगाने के लिए कहें तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, आप क्या कहेंगे? हमें पता है आप में ज्यादा लोग यही कहेंगे कि केमन ही जीतेगा, क्योंकि वो साइज में भी बड़ा है और इसके जबड़े भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, इंसान यही गलती खा जाता है जब वो सामने वाले को कम समझने लगता है, और ऐसा ही इस केमन ने भी किया और तुरंत इस इलेक्ट्रिक ईल को अपने जबड़े से पकड़ लिया। लेकिन अब इलेक्ट्रिक ईल तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी के झटके देगी, और उसने यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया। जैसे ही इसने शॉक देना शुरू किया वैसे ही केमन तड़प उठा, जिसके बाद इस शॉक से केमन की मौत हो गई। जिराफ वर्सेस जिराफ। अब आते हैं दो जिराफ की घमासान लड़ाई पर, और ये दोनों ही जिराफ एक दूसरे से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। दोनों का साइज सेम है और दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, पर दोनों की लड़ाई की रणनीति में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि जिराफ जब लड़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हवा में डांस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए कैसे इनकी ये हल्की हल्की सी लड़ाई इतनी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। क्यों दोस्तों, देखा ना आपने कि कैसे एक जिराफ ने दूसरे जिराफ को पटक दिया। वुल्फ पैक वर्सेस बेयर। अगर आपसे हम सिंपल वुल्फ और बेयर की लड़ाई में कौन जीतेगा ये पूछें तो आप आंख बंद करके भालू का नाम ले लेंगे, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि भालू का साइज और ताकत भेड़िए के हिसाब से काफी ज्यादा है। लेकिन तब क्या हो जब एक दो नहीं बल्कि तीन तीन भेड़िए एक भालू के पीछे पड़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, तब तो बेचारे भालू को अपने हाथ खड़े करने ही पड़ते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इस भालू ने लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये तीनों भेड़िए अलग अलग तरह से वार करने में लगे हुए थे, जिसके बाद अंत में उन्होंने इसे पूरी तरह से घायल कर दिया। ज़ेब्राज किक। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ज़ेब्रा की किक के बारे में क्यों जिक्र किया और सामने वाले जानवर को क्यों नहीं बताया। तो हम आपको बता दें कि इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़ेब्रा की किक जब पड़ती है ना तब अच्छों की हालत खराब हो जाती है। और यहाँ तो लात खाने वाला कोई और नहीं बल्कि सुअर है। असल में हुआ ये कि सभी जानवर घास खा रहे थे, तभी ये सुअर का छोटा सा बच्चा ज़ेब्रा के पैर के पास बार बार आ रहा था। एक दो बार ज़ेब्रा ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो ज़ेब्रा ने उसे उठाकर पटक दिया, वो भी अपने पैरों से, जिसके बाद तो बेचारे की उठने की हिम्मत नहीं हुई। ऑनरेबल मेंशन। अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई गुस्से और एक दूसरे को बड़ा या छोटा दिखाने की नहीं थी, यहाँ जान बचाने की लड़ाई थी। और इस जगह पर जहाँ एक बड़े से सांप ने बंदर के बच्चे को पकड़ लिया था, वहीं उसकी माँ ने और बाकी के बंदरों ने एक पूरी रणनीति बनाकर इस सांप को कैसे मजा चखाया, आप खुद ही देख लीजिए। क्यों दोस्तों, हैरान हो गए ना कैसे इन सभी बंदरों ने मिलकर सांप को पूरी तरह से डरा दिया, जिसके बाद उसे उस छोटे से बंदर को अपने चंगुल से छोड़ना ही पड़ा और अंत में ये बंदर जीत गए। कॉमेडी ऑफ एरर्स। अब जो आप देखने जा रहे हैं ये कभी ना कभी तो आपके साथ भी हुआ ही होगा, क्योंकि गलती तो अक्सर हमसे हो ही जाती है, भले ही हम ना चाहें तब भी दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं हम। और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर जैसे इस महिला ने खाना फेंका वैसे ही सभी मगरमच्छ उसे पकड़ने के लिए उछल पड़े। तभी एक मगरमच्छ ने दूसरे मगरमच्छ का हाथ मीट समझकर जकड़ दिया और उसे अपने दांतों से दबाकर खींच लिया, जिसके बाद तो उस बेचारे मगरमच्छ का हाल बेहाल हो गया, जिसका हाथ बिना वजह ही दूसरे मगरमच्छ ने खा लिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।